नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल विचार वृद्धि पर। श्री शिवाय दोस्तों, 29 सितंबर 2024 के दिन यहां पर भाद्रपद महीने का रविवार प्रदोष व्रत पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की कथा में बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह रविवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इसको करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 29 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 सितंबर 2024 रविवार पंचमी योग के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय है। ये किस लिए किया जा रहा है? ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को 29 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि रविवार प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 सितंबर 2024 रविवार प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला उपाय, जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें। प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक वाला उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए।
तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 सितंबर 2024 प्रदोष व्रत का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार प्रदोष व्रत के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी नक्षत्र होते हैं, देखिए 27 नक्षत्रों में से प्रदोष व्रत को बेहद बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही शुभ समझा जाता है। और साथ ही साथ जो प्रदोष व्रत होता है, यह जितने भी नक्षत्र हमारे होते हैं उनमें राजा होता है। दूसरी चीज कि अगर यही प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ जाता है तो इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बनती है। और दूसरी चीज, माता लक्ष्मी जो है इस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों की मनोकामना पूरा करती है। तो रविवार के दिन यह प्रदोष व्रत आया है, गुप्त नवरात्र भी चल रहे हैं, और विशेषकर रविवार के दिन प्रदोष व्रत अगर आ जाए तो यह सोने पे सुहागा होता है। और बिल्कुल से आपको इस दिन यह उपाय जरूर करना है, एक दीपक वाला उपाय जरूर करना। जितनी भी गरीबी और निर्धनता है उसे आप दूर कर पाएंगे और रातों रात आप अपने जीवन में धन को हासिल कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं नक्षत्र जो होता है। इस दिन आप कोई भी काम अगर शुभ करना चाहते हैं, जैसे कि खरीदारी में आप सोना चांदी गहना खरीदना चाहते हैं, वो खरीदें, बहुत ही शुभ दिन है। नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी ऐसा काम जो आप नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, उसके लिए भी यह दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उपाय कैसे करना है, यह आप नोट कर लें। देखिए, आपको यहां पर हरी इलायची लेनी है, तो कितनी हरी इलायची लेंगे आप? 6 हरी इलायची लेनी है। अब 6 जो अंक होता है यह माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, तो 6 हरी इलायची बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या करना है कि यहां पर 6 लौंग लेनी है। 6 लौंग में से भी एक लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। 6 लौंग 6 हरी इलायची आपको लेनी है और अपने घर के मंदिर में के दीपक के अंदर आप इन दोनों चीजों को रख दें और अपने घर के मंदिर में आपको रखनी है। माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने किस समय यह रखना है, तो प्रदोष व्रत में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। सुबह को कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शाम को करते हैं तो यह बहुत उत्तम है। पहले आप क्या करेंगे, 6 हरी इलायची 6 लौंग माता लक्ष्मी के आगे रख देंगे। इसके बाद के देसी घी का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे। अब देसी घी का दीपक जो आप जलाएंगे उसमें आपको रुई की बात नहीं लेनी है। जो मौली धागा आता है, एक मौली धागा आता है, चिकना वाला है, नरेशमी, वो आपको नहीं लेना है। सूती वाला जो मौली धागा होता है वो आप लेंगे, उससे बाती बनाएंगे और उसी बाती का दीपक आपको जलाना है माता लक्ष्मी के आगे, क्योंकि उसका रंग हल्का सा लाल होना चाहिए। लाल और पीला अगर दोनों रंग है तब भी चलेगा, लेकिन मौली धागा जो है उसी का दीपक आपको लगाना है। जो व्यक्ति मौली धागे से जलाता है माता लक्ष्मी के आगे और इस उपाय को कर लेता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती ही होती है। पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करें, फिर देखें कैसे चमत्कार होगा। देखिए, अब आपने 6 हरी इलायची और 6 लौंग रख दी। अब आपको क्या करना है, दीपक आपने जला दिया। प्रदोष व्रत वाले दिन आपको थोड़ी देर बाद, अगले दिन नहीं, उसी दिन थोड़ी देर बाद आपको क्या करना है, वो हरी इलायची और लौंग को उठा लेना है, माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है और इसके अंदर से आपको 2 हरी इलायची और 2 लौंग निकाल लेनी है। 2 हरी इलायची और 2 फूल वाली लौंग। अब इसे आपको अपने पर्स में रख लेना है। पर्स में रखते समय आपको क्या बोलना है, पर्स में रखते समय आपको इस मंत्र को बोलना है। मंत्र क्या है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 6 बार बोलना है, क्योंकि माता लक्ष्मी का यह प्रिय अंक है। 6 बार, और फिर यह 2 लौंग और 2 हरी इलायची अपने पर्स में आप रख लेंगे। आप चाहे तो सीधे सीधे भी इसे पर्स में रख सकते हैं, वरना कोई छोटा सा कपड़ा ले लें,
पीले रंग का या लाल रंग का उसके अंदर रखें और छोटी सी पोटली बना लें और फिर अपने पर्स में रख लें। देखिए, जैसे ही आप अपने पर्स में ये हरी इलायची और लौंग रखते हैं ना, क्योंकि हरी इलायची माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई है, माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उनको बहुत पसंद है। दूसरी चीज की हरी इलायची आपके शुक्र को मजबूत कर देती है, आपके पास पैसे को लेकर आती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो जैसे ही आप अपने पर्स में हरी इलायची रखेंगे, धन ऐसे आएगा आपके जीवन में कि आप संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, आपने जो लौंग रखी है जो कि शिव और शक्ति का स्वरूप है, आपके धन पर वह लौंग कभी संकट नहीं आने देगी है। न कभी आपकी तिजोरी, आपका जो पर्स है वह धन से खाली नहीं। तो लौंग और हरी इलायची आप प्रदोष व्रत में किसी भी समय इस उपाय को करें और अपने पर्स में रखें। अब जो बाकी हरी इलायची बची हुई है और जो लौंग आपके पास बची है, उनको आप एक छोटे से लाल कपड़े में बांधें और इसकी छोटी सी पोटली बनाएं और अपनी अलमारी में आपको उस जगह पर रखना है। अपनी तिजोरी में जहां आप धन रखते हैं, आप चाहे अलमारी में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी बक्से के अंदर रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते, ना रुपया, पैसा, सोना, चांदी, गहने, बस वहां पर आपको इसे रखना है। जो व्यक्ति पुष्य नक्षत्र में इस उपाय को करके अपने घर में यह छोटी सी पोटली बना के रख लेता है, अपने पर्स में हरी इलायची और लौंग रख लेता है, ऐसा समझिए उसके पास पैसा कहीं एक जगह से नहीं आता, हर जगह से, हर तरफ से, हर दिशा से, जहां से उसे उम्मीद भी नहीं होती वहां से भी पैसा आता है। तो प्रदोष व्रत कोई साधारण नहीं। प्रदोष व्रत रविवार के दिन पढ़ना अपने आप में बहुत उत्तम होता है, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी का प्रभाव इस पर होता है। माता लक्ष्मी इस दिन बहुत प्रसन्न होती है, क्योंकि इस बार रविवार के दिन ही पड़ रहा है। तो इसका लाभ जरूर उठाएं और इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका आपको आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने छोटे और बहुत ही उत्तम उपाय की, जो कि हमारा दूसरा उपाय है। और इस उपाय को हमेशा आपके घर से नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा हमेशा दूर रहती है। तो देखिए आपको करना क्या है। आपको 2 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और आपको प्रदोष व्रत वाले दिन किसी भी टाइम, क्योंकि पुष्प नक्षत्र सुबह 4 बजे से शुरू होकर पूरे दिन रहने वाला है, पूरी रात रहने वाला है। 8 तारीख को इसका समापन होगा, तो 7 तारीख को किसी भी समय आपको 2 कपूर जलाने हैं और इसका जो धुआं होगा बस वो अपने पूरे घर में है। ऐसा समझ लीजिए, जो व्यक्ति प्रदोष व्रत में 2 कपूर जलाकर इसका धुआं अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं सभी जगह फैला देता है, ना उसके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है, उसके घर में देवी देवताओं का वास होता है, उसके घर से हमेशा जैसे बुरी शक्तियां हैं, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा, नजर दोष जैसी चीजें दूर रहती हैं। क्योंकि कपूर इतना ज्यादा चमत्कारी और शक्तिशाली होता है कि आपके घर से कितनी भी बड़ी नजर, दोष हो, बुरी शक्ति हो, दूर कर देता है। दूसरी चीज, आपके घर के आसपास भी ये चीजें नहीं भटकती हैं। और जब ये चीजें आपके घर में नहीं होंगी, न तो आपके उपाय भी सफल होंगे, आपके घर में पैसा भी आएगा, आप धन को लेकर परेशान नहीं रहेंगे, अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे। तो अपने घर में आप पुष्य नक्षत्र वाले दिन 2 कपूर जरूर जलाएं और इसका धुआं अपने पूरे घर में जरूर फैलाएं। अब देखिए, गुप्त नवरात्रि के भी बहुत ही प्यारे और पावन से दिन चल रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय और करना है, जिससे कि आपके पर कभी कोई संकट नहीं आएगा, कभी बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, क्योंकि मां दुर्गा आपके घर पर कभी कोई संकट, कोई दुख कष्ट आने ही नहीं देंगी। अच्छा, गुप्त नवरात्रि का दिन ऊपर से प्रदोष व्रत, तो इस दिन यह उपाय कर लेते हैं तो यह सोने पे सुहागा हो जाता है। संकटों से हमेशा आप और आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं ना, वो सुरक्षित रहते। कहते हैं आपका धन सुरक्षित रहता है, आपका स्वास्थ्य रहता है। करना क्या है, आपको यहां पर 2 फूल वाली लौंग लेनी है, 1 कपूर का टुकड़ा लेना है और मां दुर्गा के सामने इसे आपको जलाना है। तो यह उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही करना है और यह उपाय शाम के समय का है। शाम के टाइम पर करेंगे, कभी भी धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर कम नहीं होगी। मां दुर्गा के आशीर्वाद से कभी आपके घर पर कोई संकट नहीं आएगा। तो यह उपाय आप जरूर करें और साथ ही साथ जो उपाय हमने बताए हैं प्रदोष व्रत में जरूर करें, क्योंकि ऐसा मौका फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा। को इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं,
नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 29 सितंबर 2024 रविवार पितृपक्ष प्रदोष व्रत के दिन इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 लाल मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करे, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को रविवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 29 सितंबर 2024 शनिवार रविवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 29 सितंबर 2024 रविवार के दिन किए जाने वाले यह 5 के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग 5 लाल मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी ज़रूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 29 सितंबर 2024 रविवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। रविवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी रविवार प्रदोष व्रत का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाल मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत कर बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि पितृपक्ष रविवार पंचमी की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय
आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 लाल मिर्च के दाने की और थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। अब यह 5 लाल मिर्च के दाने और यह हल्दी पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत की रात घर में इस जगह जला दे। और इस छोटे से उपाय को अगर आपने पितृपक्ष रविवार प्रदोष व्रत के दिन कर लिया तो ऐसा आप मान के चलिए कि जीवन के जितने भी दुख है, जितने भी कष्ट जो आपके जीवन से दूर नहीं हो रहे हैं, वह आपके जीवन से दूर होने लगेंगे। और सूर्य भगवान की कृपा से आपको अपने जीवन में हर वो चीज मिलेगी जिसकी आप कल्पना करते हैं। आप सोचते हैं कि मुझे अपने जीवन में यह चीज चाहिए, मेरे घर में सुख समृद्धि बड़े महालक्ष्मी का वास हो। तो जो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनके जीवन में धन आना शुरू हो जाए और मां लक्ष्मी हमेशा उनके घर में वास करे, उन्हें विशेषकर यह 5 के दाने वाला उपाय करना है रविवार के दिन। तो देखिए, रविवार का जो दिन है ये कौन से देवता को समर्पित है? सूर्य भगवान को। और सूर्य भगवान जो हैं, जब किसी व्यक्ति को अपनी कृपा देते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, तो उसके जीवन में हर प्रकार का सुख आता है, उसके जीवन में धन भी आता है। वो व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा स्वस्थ भी रहता है। देखिए, कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया। तो जो व्यक्ति हमेशा सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करेगा, इसको करेगा, कभी भी उसको बीमारियां नहीं छुएगी। हमेशा वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है और हर प्रकार का सुख हासिल करता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो लाल मिर्च है, इसका जो संबंध है लाल रंग का, यह सूर्य भगवान से है। और इस उपाय को जब आप करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य बहुत मजबूत हो जाता है। और साथ ही साथ जब आपने अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत कर लिया है तो आपके जीवन की जो है वह दूर होने लगती है और आपको रातों रात धनवान बनने से कोई रोक नहीं पाता है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको बता दें कि आपको क्या करना है। एक लाल मिर्च लेनी है, सूखी हुई लाल मिर्च आती है ना, उसके अंदर से आपको मिर्च के दाने निकालने हैं। कितने दाने निकालने हैं? 7 दाने लाल मिर्च के 7 दाने, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। अब आपको क्या करना है, एक तांबे के लोटे में जल भर लेना, उस लोटे के अंदर आपको यह 7 दाने डाल देना है। डाल दिया। अब इसी के साथ आप क्या करेंगे कि अपने घर में या तो आपको छत पर जाना है रविवार के दिन सुबह के समय में, या फिर अपने गार्डन में जाना है, या जहां पर भी आपको लगता है कि सूर्य भगवान को आप अर्घ्य दे सकते हैं, वहां आपको जाना है अपने घर में उस स्थान पर। और ये लोटे के अंदर जो आपने 5 लाल मिर्च के दाने डाले हैं, इस सारे के सारे जल को आपको सूर्य भगवान को अर्पित देना है। इसके बाद सूर्य भगवान से कहना है कि हे सूर्य देव, मेरे जीवन की जो निर्धनता है, जो गरीबी है, आज मैं जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं अपने जीवन में पीछे हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी समस्या को दूर कर दो, मेरे जीवन की निर्धनता को दूर कर दो। तो इतना कहने के बाद आपको सारा जल जो है सूर्य भगवान को अर्पित कर देना है और ये 5 मिर्च के दाने इस तरह से आपको अपने घर में डाल देने हैं। तो देखिए, जब आप ये उपाय करते हैं, इससे क्या होता है कि आपकी कुंडली में सूर्य भी मजबूत हो जाता है। जितनी भी धन की कमी है, जो निर्धनता आपके जीवन में बढ़ रही होती है, ये आपके जीवन से दूर होने लगती है। आपको अपने जीवन में मान सम्मान मिलने लगता है। आप जिस काम को करते हैं उसमें बहुत जल्दी सफलता मिलने लगती है। और जो आपकी सोई हुई किस्मत थी, जो आप कहते हैं ना कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं देता है, एक बार करके तो देखें, यह उपाय भाग्य भी आपका साथ देगा और इतना मजबूत आपका भाग्य हो जाएगा ना कि जिस काम में हाथ डाल देंगे उसमें आपको रातों रात तरक्की देखने को मिलती है। तो यह पहला उपाय है जो आपको विशेषकर रविवार के दिन ना जरूर करना चाहिए। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि मेरे जीवन की सुख समृद्धि हमेशा बढ़े, मुझे हमेशा अपने जीवन में मान सम्मान मिले, मैं अपने जीवन में हमेशा से आगे रहूं, कभी पीछे मुझे ना रहना पड़े। और कभी कभी होता क्या है, इसका उल्टा होता है कि इंसान सोचता है कि मुझे अपने जीवन में आगे जाना है, लेकिन वो पीछे जाता है ना? क्यों जाता है पीछे? कभी उसके पास पैसे की कमी होती है, कभी वो काम करना चाहता है तो लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि चाहकर भी काम नहीं कर पाता है।
कभी व्यक्ति को काम मिलता नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है ना? हम देखते क्या हैं कि जो हमसे पीछे थे वो भी आगे जा रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम अपने जीवन में क्यों इतना पीछे हैं? तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको अपने जीवन में पीछे की तरफ लेकर जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहली चीज होती है नजर दोष। अब बहुत सारे लोग हैं जो इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग जानते हैं अच्छे से कि नजर दोष क्या होती है, इसका असर क्या पड़ता है जीवन पर, उन्हें पता है। तो देखिए, नजर दोष एक ऐसी चीज है कि जब व्यक्ति के जीवन में आ जाए, उस व्यक्ति के घर में आ जाए, व्यक्ति को लग जाए तो उस घर की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। ऐसा आप मान के चलिए, उस घर में आप देखेंगे कि पैसा जो है ना वो दवाइयों में जाएगा, उस घर में लोगों के सर पर कर्जा बढ़ेगा, उस घर का जो व्यापार है वह ठप होता चला जाएगा। और हम सोचते क्या है कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है कि घर में सब कुछ खराब हो रहा है। तो नजर दोष एक ऐसी चीज होती है ना कि आपके जीवन को बहुत ज्यादा प्रभाव साबित करती है, बहुत असर आपके जीवन पर डाल है। आप अपने जीवन में हर तरफ से परेशान रहने लगते हैं। तो देखिए, आपको करना क्या है। आपको यहां पर लेना है 5 लाल मिर्च, पूरी साबुत 5 लाल मिर्च लेनी है, और आपको अपने ऊपर से इसे 7 बार उतारना है। कितनी बार उतारना है? 7 बार, गोल गोल 7 बार उतारना है। आप किसी से करवा भी सकते हैं। अगर आप अपने आप नहीं करना चाहते हैं और आपको ये 7 लाल मिर्च आग में फिर जला देना है, ये उपाय आप कर लीजिए। इस उपाय को जरूरी नहीं है आप रविवार के दिन करें, किसी भी दिन कर लें, किसी भी टाइम कर लें, सुबह कर, शाम कर लें, दोपहर में कर लें। सिर्फ आपको 5 लाल मिर्च लेनी है, साबुत, और 7 बार ही अपने ऊपर से उतारना है और आग में जला देना है। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई भी टोना टोटका हो, कोई भी बुरी शक्ति हो, कुछ भी आपका ऐसा है ना कि मेरे जीवन में मैं पीछे हूं, मुझे मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मैं जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, अगर कुछ भी ऐसा है ना, और अगर नजर दोष है आपको, तो इस उपाय को से बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती है। देखिए, पहले के टाइम में आपने, अगर ये आपके घर में आपकी दादी नानी को ही करता होगा, इस उपाय को तो आपको पता भी होगा। ये बहुत ही असरदार उपाय है, बहुत ही इफेक्टिव है। जो व्यक्ति इस उपाय को करता है, बिल्कुल नजर दोष उसके घर परिवार से दूर हो जाती है। क्योंकि लाल मिर्च के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं, ये बहुत चमत्कारी होते हैं। ये आपके जीवन से बहुत सारी चीजों को दूर कर देते हैं, आपके जीवन के लिए अच्छी नहीं होती है। तो देखिए, 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। तीसरा जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह गुण से जुड़ा हुआ है और जुड़ा हुआ है धन से। धन का मतलब है कि जो लोग चाहते हैं मुझे अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले हैं ना, हम सभी ये चाहते हैं कि हमें हमारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन मिले, हम दिन पर दिन धनवान बनते चले जाए, आने वाली कभी मेहनत ना करनी पड़े, ज्यादा है ना संघर्ष ना करना पड़े। अपने जीवन में यही तो हम चाहते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आप भी धनवान बन सकते हैं। बहुत ही छोटा सा उपाय करके देखिए, जितना आप दूसरों को देते हैं ना, उसका बहुत अधिक पलटकर भगवान आपको देते हैं। यह बात वो लोग जानते हैं जो लोग इस उपाय को करते हैं और जिन्होंने किया है, जिन्होंने रातों रात अपनी किस्मत को जगाया है, अपने भाग्य को चमकाया है। बहुत ही उत्तम उपाय है गुण का। देखिए, गुण क्या, गुड़ जुड़ा हुआ है सूर्य भगवान से, साथ ही साथ गुड़ की जो मिठास होती है, जब आप गुड़ का कोई भी उपाय करते हैं, आपके जीवन में भी मिठास घुल जाती है। तो बहुत सारे देवी देवता हैं जिन्हें गुड़ हम चढ़ाते भी हैं, उनको भोग लगाते हैं। गुड़ बहुत ही उत्तम होता है बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत से उपायों के लिए, पूजा अर्चना के लिए। आपको क्या करना है, गुड़ की छोटी छोटी डली लेनी है। कितनी लेनी है? 2 डली लेनी है। गुड़ की है ना, गुड़ की 2 लेनी है, और इनके ऊपर आपको थोड़ा सा देसी घी लगाना है। और ये गुड़ की जो 2 डली आपने ली है, दोनों गुड़ की डली आपको लेकर जाना है गौ माता के पास। देखिए, गौ माता जो है, इनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, मां लक्ष्मी का स्वरूप होती है ना। तो जो व्यक्ति कहता है ना कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, मैं अपने जीवन में पैसा नहीं कमा पाता हूं, मैं जीवन में बहुत पीछे हूं और मुझे तो समझ में नहीं आता है मैं जीवन में क्या, वो ये लोग, जो भी लोग हैं, इस उपाय को जरूर करें। तो देखिए, आपको गौ माता को देसी घी लगाकर थोड़ा सा गुड़ खिलाना है। ये उपाय अगर आपने 5 रविवार कर लिया, इसका रिजल्ट इतना उत्तम आएगा कि आपके जीवन में पैसा इस तरह से आएगा कि आप उस पैसे को संभाल नहीं पाएंगे।
आप जिस काम को करेंगे उसमें आपको मेहनत तो करेंगे, आपकी मेहनत का फल मिलेगा और ऐसा मिलेगा कि आपको कभी यह नहीं कहना पड़ेगा कि मेरी मेहनत का मुझे पूरा फल नहीं मिल रहा है। होता है ना, बहुत सारे लोग मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, कभी भी उसके घर में निर्धनता और गरीबी वास नहीं करती है। वह व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है, धनवान बनता चला जाता है। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है, मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। और जब आपको इतने देवताओं का आशीर्वाद मिल गया तो आप बताइए, खुद की आपके जीवन में भला किसी चीज की कमी हो सकती है? कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में यह कहेंगे कि मुझे यह मिला नहीं है या यह मैं खरीद नहीं सकता है। न सब कुछ आपको अपने जीवन में हासिल होता है। बस एक बार पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को करें। गुड़ जब खिलाएं अपनी मनोकामना, आप गौ माता से जरूर कह दें तो बात करें। अगले महत्वपूर्ण प्रभावशाली उपाय के बारे में तो दोस्तों, साल 2024 में पितृपक्षा शुरू हो चुके हैं और 2 अक्टूबर तक यह रहने वाले हैं। पितृपक्षा में भूलकर भी यह सब्जी मत खाना, पितृ होते हैं नाराज और भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, पितृपक्षा में कौन सी वह सब्जियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं खानी चाहिए? और श्राद्ध कर्म में भी आप अपने घर में जब श्राद्ध करते हैं तो उसमें भी आपको इन सब्जियों को बिल्कुल नहीं बनाना है। तो कौन कौन सी है, आज की वीडियो में पूरा आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगर आपके पितृ नाराज है तो कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने घर पर ही उपाय करके, वो भी उपाय आपको वीडियो में बताएंगे। और पितृ अगर प्रसन्न होते हैं ना, तो आपको बता दें कि कभी भी व्यक्ति के जीवन में धन की, सुख की, वैभव की कमी नहीं होती है। और अगर किसी घर से उसके पितृ ही नाराज हो जाए तो वह घर हमेशा धन से जुड़ी समस्याओं से जूझता रहता है। उस घर के जो सदस्य है बीमारियों से परेशान रहते हैं। साथ ही साथ पितृपक्षा में अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं तो इससे आपके नाराज रहेंगे और उनका आशीर्वाद आपको कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो भूलकर भी आपको इन सब्जियों का सेवन नहीं करना है। बात कर लेते हैं कि पितृपक्षा में कौन सी वो सब्जी है। पहली कौन सी सब्जी है जो भूलकर भी आपको पितृपक्ष में नहीं खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि अगर आप खिलाते हैं तो उससे भी पाप लगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली सब्जी की। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं मूली की, गाजर की, सलजन की, चुकंदर की और अरबी की। ये इतनी सब्जियां हैं जो आपको पितृपक्ष में बिल्कुल इन सब्जियों से परहेज करना है। ना ही तो आपको खुद को खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि पितृपक्ष में बहुत सारे लोग जो होते हैं घर पर ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, उसमें भी सब्जियां हैं। तो ना तो आपको खुद खानी है और ना ही किसी को खिलानी है, क्योंकि ऐसा यदि आप करते हैं तो पितृ जो हैं यह आपके आप से नाराज हो जाते हैं और आपको पितृदोष लगता है। देखिए, पितृदोष जब घर में लग जाए तो अच्छा खासा घर धन की बर्बादी की तरफ मोड़ने लगता है। मतलब पैसों की बर्बादी ऐसे घर में बहुत आसानी से होती है। लोगों के सर पर कर्जा चढ़ता है, अच्छे से काम नहीं चलता। सबसे पहले कोशिश करें कि बिल्कुल अपने पितृ को नाराज ना करें और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो पितृपक्ष में अगर भूल चूक से आपसे कभी ऐसा हुआ हो कि आपने इन सब्जियों का सेवन करा हो, तो आप अपने जो पितृ हैं, आपके जो पितृ हैं, उनसे क्षमा याचना जरूर करें। आगे से इन चीजों का ध्यान रखें कि इन सब्जियों का सेवन आपको पितृपक्ष में यानी श्राद्ध में बिल्कुल नहीं करना है। किसी ब्राह्मण को भी नहीं खिलाना है और खुद भी आपको इसका सेवन नहीं करना है। इसी के साथ बताएंगे और कौन सी सब्जियां हैं जो पितृपक्ष में भूल कर भी आपको नहीं मां बनानी है अपने घर पे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं एक ऐसा उपाय जिससे आपके पितृ हमेशा आपसे प्रसन्न रहते हैं। उपाय इतना चूक है, इस उपाय को जब आप करेंगे तो इसका चमत्कार आप अपने जीवन में खुद देखेंगे। तो देखिए, पितरों का आशीर्वाद जब मिलता है तो घर में धन, सुख, शांति सब कुछ आता है। लेकिन पितरों का ज्यादा आशीर्वाद जाए ना तो वो घर धन से भर जाता है। मतलब पितृ जो है पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। अब आपको करना क्या है? बहुत ही अचूक उपाय आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय करिए, पितृ जो है ये तृप्त हो जाएंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी पितृदोष की वजह से जीवन में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आप परेशान रहे। ना तो धन की कमी होगी, ना ही आपके घर में कर्जे की समस्याएं होंगी। और अगर कर्जे की समस्याएं हैं तो तुरंत आपके घर से होने लगेंगी।
पितरों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि घर में धन सुख भय भव बढ़ता चला जाएगा। अब आपको करना क्या है? तो आपको एक लोटा तांबे के लोटे में जल लेना है। उस जल के अंदर आपको, अगर आपके पास लाल फूल है तो लाल फूल डाल लें, वरना थोड़ी सी रोली डाल लें। रोली तो सभी के घर में होती है। एक चुटकी रोली डाल लेंगे थोड़ी सी। इसमें चीनी आप डाल लें। अगर आपके पास अक्षत है, ऐसा चावल जो टूटा हुआ नहीं है, तो वो भी अब आप सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देंगे। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से एक लोटे में जल लेना है, एक चुटकी काला तेल डालना है और दक्षिण दिशा की तरफ अपना फेस करना है और आपको अर्घ्य देना है। अपने पितरों के लिए, अपने पितरों को यह जल अर्पित करना है।